नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल थिंक विद सुनील में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आया हूँ। ठीक, आप लोग को पता ही होगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, और मैं आज से 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 के रियल नंबर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके पेपर में श्योर से श्योर ही आने हैं। ठीक है, तो वीडियो को मिस मत करिएगा और पूरा देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे पास कि 4052 और 12576 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक, तो सबसे पहले इसके बेसिक पर जाते हैं। बेसिक क्या है मेरा? बेसिक ये है कि सबसे पहले तो हम ये जाने कि ये एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके कारण हम किसी दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहले इसके बेसिक पर जाते हैं। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि ए कोई नंबर है, ठीक है, बी भी कोई एक नंबर है और ए जो है वो बड़ा है किससे? बी से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ए को डिवाइड करेंगे बी से। ठीक, कुछ क्वेश्चन क्यू आएगा और रिमाइंडर आर बच जाएगा। ठीक, तो अगर ये आर की वैल्यू 0 होती है, अगर ये आर की वैल्यू 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि जो भाजक है हमारा वही हमारा दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आर का मान 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, आर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब हम क्या करते हैं कि शेषफल और भाजक को लेकर के फिर से यही प्रक्रिया बार बार दोहराते जाते हैं जब तक कि आर की वैल्यू 0 ना आ जाए। ठीक है, तो आप लोग बात को समझ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास दो संख्याएं दी हुई हैं, तो मैं संख्याओं को ले लेता हूं। 4052 और 12576। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत ही लंबा जाएगा। ठीक, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को लिया हुआ जिससे कि आप पूरे प्रोसेस को आसानी से समझ सकें और पेपर में बिना संकोच सॉल्व कर सकें। ठीक, चलिए मैं इन दोनों संख्याओं में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करूंगा। प्रयोग करने पर, ठीक है, आइए साइड वाइज कर लेते हैं। 4052 से मैंने डिवाइड किया 5576 को। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो गया, 5 2 जा 10, 5 जा 15, 15 की 5 कर लिया मैंने, कैरी 1 हो गई। क्योंकि 0 है तो 1 जो कैरी थी वही आ जाएगा, और 3 4 जा 12, माइनस कर दो। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 420। ठीक है, तो हमने कहा था कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि 420 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप स्टेप फर्स्ट नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप सेकंड में आते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे कि भागफल और भाजक में फिर से ये प्रक्रिया जो है स्टार्ट कर देंगे। तो 420 और भाजक क्या था मेरा, जिससे हम भाग देते हैं। ठीक है, मतलब 4052। ओके, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। चलिए आइए इधर देखते हैं। तो 420 से डिवाइड कर देंगे 4052 को। ठीक है,
4 दाम 40, अगर 10 बार देते हैं 4000 आ जाएगा, बट हम इसको 9 बार देंगे क्योंकि फिर वैल्यू ज़्यादा हो जाती। ठीक है, 9 से कर देंगे डिवाइड इसको, तो 900 हो गया, 9 2 जा 18 एंड 9 4 जा 36 और 1 कैरी था 37। माइनस कर दो, 2 थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ से कैरी लो 9 हो जाएगा, 10 यहाँ से कैरी लिया तो 9 बच गया, यहाँ पर हो गया 15। 15 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 7 और यहाँ 2 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर फिर से 0 नहीं है, इसलिए हम फिर से यहाँ पर लिख देंगे कि 272 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में आएंगे। अगेन अब हम 272 और जो भी हमारा भाजक था उसको ले लेंगे और 420 में पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, चलो फिर से डिवाइड करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि 272 का डिवाइड करेंगे 420 से, तो आप देख पा रहे होंगे कि डिवाइड ओनली 1 टाइम्स होगा, 272 आएगा। माइनस कर दो तो ये 8 बच जाएगा, यहाँ बच गया 11, 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बच गया, यहाँ पर 1 बच जाएगा। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं, तो 148 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तब हम स्टेप नंबर 4 में आएंगे। फिर से शेषफल और भाजक को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 148 और 272 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर। ठीक है, फिर से प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए 148 को 272 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक, तो ये फिर से 1 टाइम जाएगा, 148 आएगा। अब इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो यहाँ 4 बच जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 124 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारा स्टेप नंबर 5 आ जाएगा। फिर से हम 124 और 148 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर देंगे, प्रयोग करने पर। ठीक है, तो इसको आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ना, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। चलिए, तो अब हमें डिवाइड करना है 124 का 148 में। फिर से 1 टाइम जाएगा, 124 आएगा, यहाँ 4 बच जाएगा और ये 2 बच जाएगा। फिर से 24 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ से इरेज कर देता हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं बची हुई है। देखिए आगे, अब हम स्टेप नंबर 6 में जाएंगे और वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 24 रिमाइंडर और भाजक हमारा क्या है, 24 और 124 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर से डिवाइड करते हैं। 24 से डिवाइड कर देंगे 124 को। अभी कितनी टाइम्स जाएगा 5 टाइम जाएगा, 0
एंड 12, तो ये 4 बच जाएगा। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। जब तक 0 नहीं आता तब तक हमें डिवाइड करते रहना। तो स्टेप नंबर 7 पर जाएंगे। अब 4 और 24 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 24 को 6 टाइम जाएगा और 24 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब लिख देंगे इसको भी स्टेप 3 को मिटा दूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे कि शेषफल 0 है, अतः यह प्रक्रिया यहाँ पूर्ण होती है। इसलिए 4, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अंतिम भाजक ही हमारा HCF होगा। ठीक है, तो जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं आता है तब तक हमें डिवाइड करते रहना है, और जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है हमें यह प्रक्रिया रोक देनी है, वो हमारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और अंतिम भाजक ही हमारा HCF होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और पूर्ण विश्वास रखें कि जो भी मैं कुछ पढ़ाऊँगा यहाँ पर या जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ 100% आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।